So students, next and last method of calculating national income through expenditure method. In this method we calculate the expenditure which is spent on the purchase of final goods and services produced in the economy during the year. कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हम कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर हम कितना खर्चा करते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर करे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर करे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर करे। जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में मिल के वो जितना खर्चा करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, वो सारा हम इस मेथड के अंदर कैलकुलेट करते हैं। इसको हम कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं, इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहते हैं। और जब हम नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, फिर हम उसको एडजस्ट करके नेशनल इनकम दैट इज़ एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हैं। देन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो खर्चा होता है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उसको भी फोर कंपोनेंट्स हैं इसके। फर्स्ट कंपोनेंट है इसका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मींस प्राइवेट सेक्टर इसके ऊपर कितना खर्चा करता है। उसमें आ जाते हैं आपके इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स एंड एनपीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कितना खर्चा करती हैं। इसमें सारी कंज्यूमर की ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और कंज्यूमर को किसी भी तरह की कोई सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं वो सारी इस कैटेगरी के अंडर आएगी। देन नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट जो है वो किन चीज़ों के ऊपर खर्चा करती है, गवर्नमेंट भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्चा करती है। इसमें लाइक एग्जांपल दी हुई है, लाइक डिफेंस पर्सोनल दैट इज़ आर्मी के ऊपर जितना खर्चा सारा करती है गवर्नमेंट, वो इस कैटेगरी में कैलकुलेट होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। देन नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर खर्चा जो प्रोड्यूसर्स करते हैं अपने प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के अंदर टू बाय फाइनल गुड्स, क्योंकि प्रोड्यूसर्स भी ऐसी कुछ गुड्स खरीदते हैं जो अपनी फाइनल कंजप्शन के लिए खरीदते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर बाय करते हैं, लाइक इसमें एग्जांपल दी हुई है एक्सपेंडिचर बाय फार्मर्स ऑन द परचेज ऑफ ट्रैक्टर, जो उसने अपने बिजनेस यूज़ के लिए खर्चा किया, तो वो हम इस कैटेगरी के अंदर लेते हैं। तो दो तरह का खर्चा होता है इसमें, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, जो खर्चा प्रोड्यूसर फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जैसे प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो खर्चा करता है वो इस कैटेगरी में आएगा। तो इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं लाइक बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड्स इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। अगर हम हाउसेज कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके ऊपर खर्चा करते हैं, वो भी हमारा फिक्स एक्सपेंडिचर है। देन पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। अब इस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में सारे एक्सपेंडिचर आगे, चाहे इंडिविजुअल्स ने या प्राइवेट सेक्टर ने या गवर्नमेंट सेक्टर ने खर्चा किया है, वो सारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी के अंडर आता है। देन नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसको हम चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं, रेफर्स टू द चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। देन नेक्स्ट एंड लास्ट कंपोनेंट इज नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब इसमें एक्सपोर्ट का खर्चा जो बाहर वाले फॉरेनर्स हम लोगों से खरीदते हैं, इंडिया से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, उसके ऊपर जो खर्चा करते हैं, इसमें से माइनस वो खर्चा करेंगे जो हम लोग एब्रॉड से चीज़ें मंगवाते हैं, उसके ऊपर जो खर्चा करते हैं, दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो ये सारे कंपोनेंट्स ऐड करके हमारे पास आती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लेट अस रिव्यू द फॉर्मूला। तो इसमें हम सबसे पहला हेडिंग क्या आएगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। थर्ड हेड इसमें प्लस करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को निकालने का फॉर्मूला क्या है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय द हाउस होल्ड्स, जो हमने ऊपर भी पढ़ा है। तो इन तीनों को ऐड करके हमारे पास आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक
फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इसमें हम ऐड कर देंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं। एंड चेंज इन स्टॉक कैसे कैलकुलेट होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, देन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, तो वी विल अराइव एट जेडीपी एट मार्केट प्राइस। अब जेडीपी एट मार्केट प्राइस से अगर हमने एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो हमें पता ही है ग्रोथ से नेट निकालने के लिए हम क्या माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसमें प्लस कर देंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हम क्या माइनस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये वाला भी फॉर्मूला कई बार क्वेश्चन में दिया होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालो। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को निकालने का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो हमने इस फॉर्मूले में पुट की है, अगर इसमें हम चेंज इन स्टॉक ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सो दिस इज अबाउट एक्सपेंडिचर मेथड। प्रिकॉशंस हम इसकी नहीं करेंगे क्योंकि इसकी और इनकम मेथड की प्रिकॉशंस बिल्कुल सिमिलर हैं, वो आपने एज इट इज़ पीछे वाली ही करनी है।